हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए आई हुई नई वैकेंसी के बारे में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021, डेट पब्लिकेशन की है 13/11/2021 और फॉर्म फिल करने की डेट है 15/1/2021 और फॉर्म की लास्ट जो फीस डिपॉजिट करने की वो डेट है वह है 15/2/2021। यानी कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये आप लोगों के लिए नोटिस एडवर्टाइजमेंट आपके लिए जारी किया है। जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तैयारी मजबूत कर देनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज आ गई हैं और बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आई हैं। तो आज मैं पूरा डिटेल करने वाली हूँ। सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है और जो भी कुछ बच जाएगा वो एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है, वो सारी चीज़ें। जो 3 साल का एक्सपीरियंस के ऊपर सभी लोगों का डाउट था कि आने वाली वैकेंसीज में बीसीआई ने जैसे डिमांड किया था सुप्रीम कोर्ट से कि आने वाली वैकेंसीज में 3 साल का एडवोकेट एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, उसको लेकर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट इतना परेशान थे, इतना वरिड थे। तो मैं आज वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आपको ये नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना, आप सभी देख रहे हैं लीगल हम का यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को बता ही दिया है कि बड़ी वैकेंसी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी आई हैं। टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए है 239 वैकेंसी है। कैटेगराइज डिवाइड किया हुआ है। जनरल कैटेगरी के लिए 156 वैकेंसी है, एससी के लिए 40 है, बीसीए के लिए 21 है, बीसीबी के लिए 11 है और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 11 वैकेंसी है। इस तरीके से आप लोगों के लिए 239 वैकेंसीज भी हैं और कुछ वैकेंसीज जो हैं आपके लिए एंटीसिपेटरी वैकेंसी हैं जो 17 वैकेंसी हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि टोटल हमें फॉर्म कहाँ से भरना है। सबसे बड़ी बात होती है फॉर्म कहाँ से भरना है, कहाँ पर हमें फॉर्म का लिंक मिलेगा। यानी कि फॉर्म जो है कल आपको 15/1 9 बजे के बाद लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन वेबसाइट के माध्यम से। तो यहाँ पर आप जाइए www.highcourthd.government.in पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो चंडीगढ़ के द्वारा रन की जाती है, चंडीगढ़ के उसमें आती है। जो हाई कोर्ट है वहाँ का, हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, तो वहाँ से ये आपको नोटिफिकेशन मिलना है, वहीं से आपको एडमिट कार्ड पब्लिश होंगे, वहीं से सारी चीज़ें हैं, आपको वहीं पे आपको जाके फॉर्म फिल करना है। अब हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए कॉलम नंबर 3 पैरा नंबर 3 है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है। तो इसमें सीधा सीधा बात हो रही है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज सिविल जज जूनियर डिवीजन अनलेस होल्ड अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। यानी कि कैंडिडेट के पास में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है, यानी 15 फरवरी 2021 तक कैंडिडेट के पास में बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि कोई भी क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी एक्सपीरियंस एडवोकेट्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मांगा गया है बैचलर ऑफ लॉ। अगर आपके पास में क्लोजिंग डेट से पहले आपके पास बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री है, आप यू आर एलिजिबल। अब बात करें एज लिमिट की, तो कॉलम नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे एज का कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट लेस देन 21 ईयर, यानी कि कैंडिडेट के पास में 21 ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए और वह अंडर 42 के होगा। और जैसा कि एज रिलैक्सेशन में है, जो भी एज रिलैक्सेशन की श्रेणी में आते हैं उन लोगों के लिए उसी तरीके से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का जो है आपको प्रोविजंस दिया हुआ है। बैकवर्ड एससी एसटी क्लास और हरियाणा के जो विमेंस हैं, हरियाणा की जो मैरिड वीमेंस हैं, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। तो हर स्टेट में यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे देखो मिलिट्री में अगर जिनके पेरेंट्स हैं उनको भी है, डिसेबल मिलिट्री पर्सनस हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन है और काफ़ी सारे यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्पोर्ट्स में भी कोई पर्सन है, स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे आपको एज रजिस्ट्रेशन मिल ही जाएगा। यहाँ पे देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह जो कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स में जो कैंडिडेटों ने गेम वगैरह और उसमें पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ पे भी, और अगर आपके पर्सन, आपके फादर या
आप जिनके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी यहाँ पे कैटेगराइज किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिएगा टेबल 1 में ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी में किस तरीके से ये कैंडिडेट्स को एज का रिलैक्सेशन मिलना तय हुआ है। और ये फॉर्म भरना पड़ेगा आप लोगों को। जब आप एज रिलैक्सेशन का फॉर्म भरते हैं तो स्पोर्ट्स जो ये आपको भरना पड़ेगा ये फॉर्म। सर्टिफिकेट है एक तरीके से, यहाँ पे आपको अपना नाम, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सेल्फ अटेस्ट फोटो वगैरह ये सब चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी, राइट। अगर हम नीचे और आगे बढ़ते हैं तो रिजर्वेशन कैटेगरी की बात की गई है कि किस तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। SC ST जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको, और स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो ये 5वां पॉइंट है, वो पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स में है या उनके पेरेंट्स का स्पोर्ट्स में है, उस तरीके से यहाँ पे बात हो रही है। अब बात करेंगे 6 नंबर जो आपको एप्लीकेशन फीस की बात करता है। एप्लीकेशन फीस में आपको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। पहले कॉलम में वे कैंडिडेट हैं जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। अगर हरियाणा में अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसे माता पिता जो एक्स सर्विसमैन रहे हैं हरियाणा में। दूसरे मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं और रिजर्व कैटेगरी के अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं। और साथ में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनको 1000 फीस भरनी है। तो ये हो गया मेल सेशन का। दूसरा जो कॉलम है वो फीमेल से रिलेटेड है। फीमेल में आपको, अगर वो फीमेल जनरल कैटेगरी की है इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑन ESM यानी वही एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा ओनली। और दूसरी में है फॉर मेल एंड फीमेल दोनों जो कैंडिडेट हैं SC और बैकवर्ड क्लासेस से, और ऑल कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली। थर्ड कॉलम में है, थर्ड पॉइंट में है फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी फॉर अदर स्टेट। तो यहाँ पे अदर स्टेट की महिलाएं हैं वे भी शामिल हैं जिनको आप 250 रुपये फीस पे करनी है। तीसरे कॉलम में फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है जो 40% डिसेबिलिटी रखते हैं, उनको कोई फीस नहीं देनी, यानी वे फॉर्म भरेंगे, नील भरेंगे, लेकिन उनकी डिसेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। अब हम बात करें कि एग्ज़ाम कैसे होगा। एग्ज़ाम की स्टेज वही रहती हैं, हर एग्ज़ाम की स्टेज 3 होती हैं। पहला पार्ट प्री, दूसरा मेंस, तीसरा वाइवा, यानी कि वही कैटेगराइज किया गया है। तो पहला एग्जाम होगा प्री का आपका, उसके बाद आपको मेंस लिखने पड़ेंगे। 6 पेपर आपको मेंस में, 6 नहीं 5 पेपर लिखने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग 6 में आपको वाइवा देना पड़ेगा। तो वो आप उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करते हैं। 8th में आपको सिलेबस दे रखा है। 8 पॉइंट में आप देखेंगे तो सिलेबस होगा वही सेम ऑफलाइन मोड पे सिलेबस होगा। आपके पास में एक आंसर सीट आएगी, एक जिसे OMR सीट बोलते हैं, और आपको क्वेश्चन पेपर आएगा जिनका जो भी सही आंसर होगा उसका में गोला काला करना पड़ेगा। अगर सही आंसर देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, आपको 1 नंबर, जितने भी नंबर का होगा वो 1 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/5 मार्क्स जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए अब बात करें यहाँ पे अपने सिलेबस की, तो सिलेबस में आ जाते हैं कॉलम नंबर 13 में, सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन। सिलेबस फॉर मेन एंड प्री दोनों का ही सिलेबस यही है, सेम सिलेबस आएगा प्री में भी। तो पहला पेपर है आपका, 5 पेपर होंगे इंक्लूडिंग 6 में मैं आपको 6 पेपर होंगे, यानी इंक्लूडिंग 1 जो वाइवा वॉइस है वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ। पहला पेपर होगा सिविल लॉ का, जिसमें आपको CPC, पंजाब कोर्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स एंड गुड्स, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन एविडेंस, हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड इविक्शन एक्ट। तो ये सारा जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपको 200 नंबर का लिखना पड़ेगा। दूसरा पेपर आपका सिविल लॉ से आएगा। सिविल लॉ में हिंदू लॉ, मॉडर्न लॉ एंड कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, जो कि 200 नंबर की आएगी। तीसरा पेपर आपका पेपर 3 होगा क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। क्रिमिनल लॉ में आपको इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप ये कहेंगे कि एविडेंस एक्ट तो ऊपर भी है, सिविल में भी आ रहा है, तो बिल्कुल आपको एक ही बार तैयार करना है। सिर्फ आपके प्रोविजंस क्रिमिनल में और सिविल में दोनों में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 200 नंबर का आएगा। चौथा पेपर आएगा आपका आएगा इंग्लिश का, जो कि लैंग्वेज होगी, 200 नंबर का आएगा। और किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से आएगा। ऐसे वगैरह लिखने के आएंगे, वर्ड फ्रेसेस आएगा आपके लिए, कंप्रिहेंशन, करेक्शन, ये इस तरीके से कैटेगराइज आया कि इतना 25-25 नंबर के इस तरीके से आएगा। और इंग्लिश में आपको जो भी आपको सिलेबस है वो आ जाएगा आपका, जो 10+2 लेवल में आपने पढ़ा है। 5th पेपर फिर से लैंग्वेज, जो कि हिंदी होगी, देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, यानी कि हिंदी का अभी हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा
6 पेपर जो है वही वाइवा वॉइस होगा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी आपकी चेक की जाएगी, और इट शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, ये याद रखिएगा। तो आपका जो आपको इंग्लिश पे थोड़ा सा अच्छा कमांड रखना है। सो ये ओवरऑल आपका सिलेबस हो गया। अगर कैंडिडेट मेन एग्जाम प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है तो उसको मेंस एग्जाम देने को मिलेगा, और वो मेन एग्जाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। इसमें यहाँ सीधी सीधी लिखी हुई है, main written exam will be subjective narrative type, main examination will be conducted in english medium aspect for other language, किसी और अंग्रेजी में किसी और भाषा में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच पेपर शेल बी 3 आवर्स, मतलब 3 घंटे का आपको हर पेपर के लिए मिलेंगे, प्री मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं। और इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है बोर्ड ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के जब एग्जाम होते हैं उस लेवल की आपके पास में लैंग्वेज आएगी। अगर हम लैंग्वेज प्रिपर जो 5th पेपर था जो हिंदी का था, उसको अगर हम देखें तो उसमें इस तरीके के कैटेगराइज किया गया है 100 नंबर को, कि इंग्लिश का जो है पैसेज आपको हिंदी में करना पड़ेगा, एक एक्सप्लेन ऑफ हिंदी पैसेज इनटू प्रोज एंड पोइट्री ऑफ सेम लैंग्वेज में आपको पोइट्री और प्रोज दे रखे होंगे, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, और मतलब सेम लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा, काफी रचनाएं दे रखी होंगी। और सी नंबर का जो है ऐसे भी आ सकता है, ईडियम एंड करेक्शन भी आएंगे, वो 50 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से आपका टोटल पेपर का जो है क्वालिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट ने प्री क्लियर किया है उसके थ्राइज में वो मेंस लिखेंगे, मेंस को भी उनका सेम उसका ही रहता है कि किस तरीके से कैंडिडेट को बुलाना है, वो सारी चीज़ें हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में, और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बिना कहे कर ही लेते हैं आप लोग। सो दैट्स फॉर इट नाउ, बाय, जय हिंद, जय भारत।